गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी बड़ी ही करने वाले हैं, और जब कोई बीमार हो या उसे कुछ तकलीफ़ हो तो बाबा जी के एक कहने पर, बाबा जी की दृष्टि डालने पर वो सारे दुख तकलीफ जो है कष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम बाबा जी से कभी भी जो है समझते हैं कि बाबा जी क्या कर सकते हैं, लेकिन बाबा जी ने बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि बाबा जी ने अपनी संगत के साथ क्या क्या जो उनके भलाई के काम किए हैं। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने किसी का दुख तकलीफ नहीं देख सकते, तो ऐसे ही ये साखी है जिसमें बाबा जी ने एक गूंगे बच्चे को जो मानसिक तौर पर बीमार था उसे कैसे स्वस्थ किया और उसे बोलने के लिए कहा, और वह बाबा जी का नाम लेकर कैसे बाबा जी को राधा स्वामी कहने लगा। साध संगत जी, ये जो साखी है न्यूजीलैंड की है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी फॉरेन में भी सत्संग करने जाते हैं। बाबा जी के सत्संगी ना केवल इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी है। तो साध संगत जी, ऐसे ही फॉरेन में एक सत्संगी परिवार था जिसमें उसके पति पत्नी और एक बच्चा रहता था जो मानसिक तौर पर बीमार था और वह बोल नहीं पाता था, और जिस कारण उसके पति जो वो सत्संगी थे वो बड़े दुखी रहते थे कि पता नहीं हमें कौन से बुरे कर्मों का फल मिला है कि हमारे बच्चा ऐसा है। सत्संग जी, जब बच्चा ऐसा हो तो उसकी सबसे ज़्यादा पीड़ उनके माँ बाप को होती है और वह अपने बच्चे के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही उन्हें पता लगा कि बाबा जी न्यूजीलैंड में आए हैं। साध संगत जी, बाबा जी का न्यूजीलैंड में प्रोग्राम था, तो उसके पति पत्नी ने सोचा कि चलो हम बाबा जी का सत्संग सुनने आते हैं। क्या पता बाबा जी की फिर कब दया मेहर हो, कब न्यूजीलैंड आज आए। हमारे से तो ब्यास जाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के काम काज कारण हम कई साल हो गए हैं इंडिया गए ही नहीं हैं। तब वह कहते हैं कि चलो हम बाबा जी का सत्संग सुनने जाएं, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि हमारे बच्चे के कारण वहाँ पर सब डिस्टर्ब होंगे और इतने सालों बाद बाबा जी का सत्संग सुनना है तो ये हमें सत्संग भी नहीं सुनने देगा। उसका पति बड़ा चिंतित होता है और क्या कहता है अब क्या किया जाए। तो उसकी पत्नी कहती है क्यों ना हम इसे घर पर सोया छोड़कर जो है चले जाएं और अपने पड़ोसियों को कह देंगे कि ये अगर उठेगा तो इसकी देख रेख कर लेना। तो वो कहता है कि तुझे तो पता है यहाँ पर सब बिजी होते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता। तो वो कहती है कोई नहीं, जब ये सो जाएगा तब हम चलेंगे। आपको तो पता है कि ये 2 से 3 घंटे सोता रहता है, तब तक हम वापस आ जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पति कहता है ठीक है, देख लो तुम्हारी कैसी मर्जी है, लेकिन बच्चा को कोई तकलीफ ना आए। तुम्हें तो पता है इसे बोलना भी नहीं आता, अगर ये बाहर निकल गया तो कैसे चलेगा। वो कहती हैं हम इसे ताला भी लगाकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम ताला लगाकर गए तो ये शोर मचाएगा, पड़ोसियों को लगेगा कि हम यहाँ पर उसे बंद कर कर चले गए हैं। तो वो कहता है कोई नहीं, मेरे साथ में दोस्त है, मैं उसे कह देता हूँ। तो कोई कहते हैं ठीक है, और वह अपने दोस्त को कहकर बाबा जी का सत्संग सुनने चले गए। वहाँ पर बाबा जी ने सत्संग किया और आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई। बाबा जी सत्संग सुनने के बाद फौरन ड्राइवर जी से कहते हैं कि गाड़ी निकालो। साध संगत जी, ये जो मानसिक तौर पर बच्चा था इसके घर में बाबा जी की फ़ोटो थी और वह बाबा जी की फ़ोटो पर हमेशा हाथ लगाकर बाबा जी कहने की कोशिश करता, लेकिन इसकी ज़बान नहीं चलती थी जिस कारण ये बोल नहीं पाता था। तो साध संगत जी, जब ये पति पत्नी यहाँ पर आए, बाबा जी ने सत्संग किया तो ड्राइवर को कहा चलो वहाँ पर चलो मेरे साथ। ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी अभी तो आपने सत्संग ख़त्म किया है, थोड़ी सी रेस्ट कर लो फिर चलते हैं। तो बाबा जी कहते हैं नहीं, एक जो
बच्चा है वह मेरी राह देख रहा है। ये बात सुनकर ड्राइवर जी बड़े हैरान रहते हैं और बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी आप जैसे कहते हैं हम चलते हैं। तो साध संगत जी बाबा जी ने गाड़ी निकलवाई और उस जो सत्संगी परिवार के घर में चले गए। वहाँ पर वह देखते हैं कि उनका बच्चा उठकर बैठा है और रोई जा रहा है। तो बाबा जी उसके पास बैठे और उस बच्चे को कहने लगे, क्या बात है? तो वह बच्चा बोलने की कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता। बाबा जी कहते हैं, बोलो तो सही क्या बात है? ये शोर सुनकर उसके आस पड़ोस के जो लोग थे वह भी आ गए और जब उन्होंने देखा कि जिन बाबा जी की उन्होंने फ़ोटो लगाई है वह आए हैं तो वह भी देखकर हैरान रह गए। और बाबा जी फिर बच्चे को पूछते हैं, क्या बात है, बोलो तो सही। तो उनका बच्चा जो कहने लगा, बाबा जी आप मुझसे मिलने आ गए, मैं आपकी राह देख रहा था, आप मुझसे मिलने आ गए। ये बात देखकर उनके आस पड़ोस के लोग थे वह भी बड़ा हैरान होते हैं कि ये बच्चा कल तक तो बोल नहीं पाता था, आज ये बाबा जी के कहने पर बोलने लग पड़ा। बाबा जी उसके लिए कुछ चॉकलेट और खिलौने लेकर आए थे और उस बच्चे को दिए। तो वह बच्चा कहता है, नहीं नहीं बाबा जी मुझे नहीं चाहिए, आप मुझसे मिलने आ गए यही ठीक है। वो पड़ोसी कहते हैं, कल तक ये बच्चा जो था इसको बिल्कुल समझ नहीं थी, आज देखिए कि ये जो है सब कुछ बातें कर रहा है, इतनी समझदारी की बातें कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, क्यों नहीं आता मैं तेरे पास, तूने मुझे इतने प्रेम से याद किया था तो मुझे आना ही पड़ा। बाबा जी उस बच्चे को गले लगाते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं अब जाता हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी आप जब फिर आएंगे तो आप मुझसे मिलने आएंगे? बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझसे मिलने आना। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद उसके पति पत्नी वहाँ पर आते हैं। बच्चा घर पर अकेला था, उनको चिंता थी, इसी कारण वह दौड़ कर आए और घर पर आते हैं तो देखते हैं उनके घर पर भीड़ लगी है। ये बात देखकर उसकी पत्नी पहले तो डर जाती है कि कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं कुछ हुआ। तब वह आती है तो वह बच्चा लिपट कर अपनी माँ से, जो बच्चा था वह अपनी माँ से लिपट जाता है तो और कहने लगा, मम्मी आप आ गई। तब अपने बच्चे से ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ी और कहने लगी, मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो उसकी पड़ोसन कहती है, जिनकी फ़ोटो आपके घर में लगी है बाबा जी वह आए थे और उन्होंने आपके बच्चे को ठीक किया। ये बात सुनकर वह पति पत्नी रोने लग पड़े और कहने लगे, बाबा जी आए थे? तो वो लड़का भी कहता है, हाँ बाबा जी मुझे मिलने आए हैं, ये देखो मेरे लिए चॉकलेट और खिलौने लाए हैं। तब वह और पति पत्नी जो है वह रोने लग पड़ते और कहने लगे कि हम कितने नादान हैं, हम तुम्हें छोड़कर यहाँ पर अकेले चले गए और तुम्हें बाबा जी से मिलाने नहीं लेके गए, लेकिन बाबा जी तुम्हें खुद मिलने आ गए। और उसकी माँ कहती है, बेटा आज तुझे बाबा जी ने ठीक कर दिया। तो उसका पड़ोसी कहता है कि ये बाबा जी कह रहे थे, बोल बेटा बोल, बोल बेटा बोल। तो ये तुम्हारा बेटा बोलने लग पड़ा। वह जो औरत थी बहुत रोती थी, कहती है, बाबा जी आपने वो कर दिया जो पिछले 7 सालों से डॉक्टर ना कर पाए, हमने डॉक्टर एक भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर तो सारे जो हैं निकम्मे डॉक्टर हैं, लेकिन आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर किसी पर आपकी जो है महिमा हो या किसी पर आपकी कृपा हो तो वह कैसे वंचित रह सकता है। वो औरत कहती है कि हाँ आपके बाबा जी बड़े ही प्यारे हैं, उन्होंने सबसे अच्छी बातें कही है। वो लड़का कहता है, बाबा जी हमें कह के गए हैं कि अगली बार आपकी है, आप हमें डेरे में मिलने आना। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जाएंगे, हम डेरे में जाएंगे। तो वह सत्संगी जो आदमी था वो कहता है, बेटा अगले महीने ही हम बाबा जी से मिलने जाएंगे। तो वह सत्संगी परिवार जो था अगले महीने डेरे में गया और बाबा जी से सत्संग सुना। तो बाबा जी ने दूर से उस बच्चे को देखकर हंसने लगे। तो वो कहता है, बाबा जी ने मुझे पहचान लिया, मम्मी बाबा जी ने मुझे पहचान लिया। तो उसकी माँ कहती, हाँ बेटा तुझे बाबा जी ने पहचान लिया, बाबा जी सबको पहचानते हैं, कमी तो हम में है जो हम बाबा जी को नहीं पहचान पाते। तो उसका पति कहता है कि आज के बाद जितना भी हमें ज़रूरी काम हो,
तो हम साल भर में ब्यास में ज़रूर आएंगे, बाबा जी के दर्शन ज़रूर किया करेंगे। तो उसकी बीवी कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं, अगर बाबा जी की एक दृष्टि पड़ने से मेरे बच्चे की जो हालत थी वह ठीक हो गई है, तो क्या पता बाबा जी की महिमा इतनी है, क्या पता वह हमारे और से कौन से दुष्ट कष्ट जो है मिटा सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी बहुत करने वाले हैं। हम उनकी एक दृष्टि पड़ने से ही संगत के सारे कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी दया का पात्र नहीं बन पाते, क्योंकि हम बाबा जी की बताई हुई बातें नहीं मानते, हम भजन सिमरन नहीं करते, उनको सच्चे दिल से नहीं पुकारते। बाबा जी ने कहा है एक बार मुझे सच्चे दिल से पुकार को तो देखो, मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी बाबा जी को जो है सच्चे दिल से पुकारा कीजिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।